दोस्तों, अगर बात राजनीति की आती है तो हमारे मन में हमेशा ही आता है कि राजनीति एक धोखा है और सारे नेता एक ही जैसे होते हैं। वो केवल और केवल सत्ता के भूखे होते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की राजनीति में एक ऐसे नेता आए थे जो केवल भारत और भारत के लोगों के हित के लिए काम किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। तो चलिए हम उनके लाइफ के कुछ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने भारत के लिए किया। जवान मर्दों की लाशों के ढेर पर चढ़कर जो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या मरने वालों के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था? दोस्तों, अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी और माता का नाम कृष्णा देवी था। इन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई ग्वालियर में ही स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में करी और कॉलेज की डिग्री विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से लिया। दोस्तों, इनके पिताजी एक टीचर होने के साथ साथ कवि भी थे, इसलिए अटल जी पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें कविताएं लिखने और पढ़ने का बहुत शौक हो गया था। यही कारण है कि वे एक सफल वक्ता बनने में सफल रहे। भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल दूर हुआ, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। उन्होंने केवल 15 साल की उम्र में आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और जब 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई तो ये जनसंघ बनाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे और जब बीजेपी बनी तो इसके फाउंडिंग मेंबर में से अटल बिहारी भी थे। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर गलत पार्टी में हूं तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हो सकता। इनफैक्ट बीजेपी को इतनी अपार सफलता दिलाने के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का ही हाथ था। अगर वो इसी तरह से बेखबर रहे और यथार्थ का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए तो धीरे धीरे कांग्रेस की सारी पूंजी लुट जाएगी और वो खाली हाथ रह जाएंगे। सन 1996 में इन्होंने केवल 13 दिन की सरकार बनाई थी और 1998 में 13 महीने की और फिर 1999 में पूरी पंचवर्षीय पूरा किया। नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे तो 300 की संख्या दिखाई दे रही है। जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने भारत की ताकत दुनिया को दिखाने के लिए पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करवाया और सारी दुनिया को बताया कि भारत समर्थ देश है। वैसे तो अटल जी बड़े ही दयालु थे और उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान जब नहीं माना तो अटल जी ने कठोर निर्णय लेते हुए युद्ध में भी भारत को जिताया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। इन्होंने देश के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई, जिनमें से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सर्व शिक्षा अभियान तो प्रमुख थे। दोस्तों, हमारे भारत में कहावत चलती है कि अगर एक टोकरी में बर्तन होंगे तो खड़खड़ाएंगे जरूर, लेकिन वाजपेयी ऐसे टोकरी थे जिनमें 13 बर्तनों यानी कि 13 पार्टियों को साथ लेकर सरकार बनाई और उन्हें खड़कने भी नहीं दिया। दोस्तों, 2004 में बीजेपी की हार होने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और 16 अगस्त 2018 को इस महान देशभक्त ने अपनी आंखें बंद कर ली। हम पड़ाव को समझे मंजिल दूर हुआ, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल,
वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं